ये हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर, बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्टेटहुड को लेकर 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। बिल्कुल, मेरे साथ तारिक हमीद कर रहा है, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। सीधा उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, पहली टिप्पणी है। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आई वो एक प्रोसीजर को फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है और उसके वास्ते 8 हफ्ते का टाइम दिया है। तो अभी तो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। आगे जिस वक्त वो लोग जवाब देंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि केस की नौयत क्या हो सकती है। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है और कहा है कि सीजीआई ने कहा है कि पहलगाम को भूलना नहीं चाहिए। बड़ी ऑब्जर्वेशन है, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला, और बीजेपी हमेशा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही स्टेटहुड रुका हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि कंसर्न्स हैं, तो पहलगाम को उन्होंने बीच में रखा है। तो क्या कहेंगे इस पर? ये तो आपके लिए थोड़ा सेटबैक नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ये नहीं आया कि स्टेटहुड अगर रुका है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मुताबिक या उसके हिसाब से रुका हुआ है। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इलेक्टोरल बैटल्स जो लड़ी गई हैं वो इवन वर्स्ट मिलिटेंसी सिचुएशंस के बाद भी लड़ी गई हैं, 96 के बाद भी लड़ी गई हैं। और इवन जम्मू कश्मीर की जो मिलिटेंसी को टैकल किया है वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत भी कंट्रोल की गई हैं। और सक्सेसिव, चाहे पंचायत हो, चाहे यूएलबी इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शंस हो, पार्लियामेंट इलेक्शंस हो, तो स्टेट गवर्नमेंट के तहत भी लड़ी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस वास्ते है कि पहलगाम के वास्ते है। यहाँ पे तो इलेक्शंस, ये जो है अवंतीपोरा का जो वाक़ा हुआ उसके बाद भी इलेक्शंस हुए हैं। तो ये अभी प्रीमैच्योर है कहना। अभी एक जो प्रोसीजर है उनका, वो उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। बाकी हमें सुप्रीम कोर्ट के पूरा यकीन है, पूरा एतबार है कि जब भी इसके ऊपर बहस होगी तो वो सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स को वे करेंगे, मेजर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस स्टेटहुड की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम। और जब मैंने आज सत शर्मा जी से बात की तो उन्होंने कहा, देखिए हम यही कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम, और सीजीआई की जो ऑब्जर्वेशन है कि ग्राउंड सिचुएशन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और पहलगाम का उन्होंने रेफरेंस दिया, तो वो कहीं ना कहीं विंडिकेट तो करता है ना उनकी बात को। नहीं, फिलहाल तो जो हमारा जहां तक स्टेटहुड के वास्ते जो हम इस वक्त मूवमेंट चला रहे हैं, दैट इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट। अब ये जो लीगल बैटल है इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग जाविये होते हैं, तो इन दोनों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ही जो उनके कमेंट्स थे, जो रिमार्क्स थे कि स्टेटहुड को जो है जल्द से जल्द बहाल किया जाए, उनको इस वक्त वो जो सुन रहे हैं वो उसी को इम्प्लीमेंट करने के वास्ते सुन रहे हैं। एक आपके बारे में उन्होंने, याचिका जो है उनके बारे में भी एक उन्होंने कहा है कि उनको भी हम मतलब एक तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, उनकी बात भी हम सुनेंगे। तो आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ी बहुत आपके लिए प्रोत्साहित करने वाली? देखिए, हम कह रहे हैं कि हमें लीगल प्रोसेस जो है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर पूरा यकीन है। अब एक ऑब्जर्वेशन को लेके आप जंप टू कंक्लूजन नहीं कर सकते। तो हमारा ये मानना है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। इट इज इनकम्बेंट अपॉन देम कि वो गवर्नमेंट से इसके बारे में जवाब मांगे कि जो पिछले बेंच ने जिस वक्त आर्टिकल 370 के ऊपर जो वर्डिक्ट हुआ था, उस वक्त जो उनके उसके रिमार्क्स थे, जो उनकी डायरेक्शंस थी, रादर 2 डायरेक्शंस थी, एक इलेक्शन के बारे में थी, एक स्टेटहुड के बारे में थी। तो उनको उसी चीज को आगे चलाना है कि जो कमेंट, जो उस वक्त के जो उनके ऑब्जर्वेशंस थी, कमेंट्स थे या डायरेक्शन थी, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और कब इम्प्लीमेंट करना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते का टाइम, 2 महीने का टाइम, आपको लगता है कि लंबा टाइम है? और अब रिप्लाई करना है सरकार को, आपको लगता है कि लंबा टाइम हो गया? ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक कैलेंडर के हिसाब से वो काम करते हैं। वो हमारी चाहने या ना चाहने से तो ना टाइम देंगे, ना घटाएंगे, ना बढ़ाएंगे।
तो मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज फॉलोइंग ए प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर, कि उन्होंने सरकार से जवाब मांगना है। इट इज देयर प्रेरोगेटिव कि तो वो बिल्कुल समीर, देखिए तारिक हमीद कर्रा को एक तरह से पूरा भरोसा है और वो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर 8 हफ्ते के बाद जब सुनवाई होगी तो इसमें एक अच्छी खबर एक तरह से निकल कर आएगी, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को पूरे जोर शोर के साथ उठा रही है। बहुत बहुत